न स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः सच्चिदानन्द स्वरूपाय जगतोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। जूम पर सुनने वाले सभी भगवत प्रेमी आत्मस्वरूप सभी को हमारा सादर ओम नमो नारायणाय। हमारे बहुत ही प्रिय जो सतत प्रयत्नशील है सत्संग के लिए, ऐसे श्री पटेल जी, बड़ा सुंदर प्रसंग है सांख्य योग का। आइए उस पर विचार करते हैं। कल जो विचार चल रहा था कि भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं था कि जब मैं नहीं था, और ऐसा कभी होने वाला भी नहीं था, और मैं ही नहीं, ये राजा तुम हम सब सदा वर्तमान है। उसी बात को आगे रखने के लिए बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। संदेह हो सकता है अर्जुन को, महाराज हमारा जन्म तो अब हुआ है और आप कह रहे हैं आप पहले भी थे, युगों युगों में थे और आगे भी रहेंगे जैसे वर्तमान में हैं। तो अब देखिए भगवान की विशेषता वाणी की, ये भगवान वाणी की विशेषता है और श्रीमद् भगवद गीता की भी यह विशेषता है। भगवान जहां से प्रारंभ कर रहे हैं वह शब्द है देहिनः। देहिनः एक वचन है, क्योंकि देहिनः किसे कहते हैं? देही शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन है।
देही माने जिसके पास देह है। जैसे रथी कौन? जिसके पास रथ है। धनी कौन? जिसके पास धन है। तो धनवान को धनी कहते हैं जिसके पास धन होता है, रथवान को रथी कहते हैं जिसके पास रथ होता है। तो यहाँ दो बात एक क्लियर हो गई। एक तो रथ अलग है, रथी अलग है। रथ है साधन, रथी है स्वामी। धन अलग है और धनी अलग है। ऐसे ही यहाँ स्पष्ट हो गया है कि देही भिन्न है, देह भिन्न है। अर्थात देह देही नहीं है। और देह दिहु उपचय धातु वर्ब रूट है संस्कृत में, जिसका अर्थ होता है क्षीण होना, बदलना, परिवर्तन होना। अस्ति जायते विपरिणमते वर्धते अपक्षीयते विनश्यति, षड्भाव विकार से युक्त जो होता है उसको देही कहा है, देह कहा है। और देही शब्द का ही प्रयोग क्यों किया? क्योंकि व्यक्ति जब से जन्म लेता है तब से सबसे ज्यादा संबंध उसका देह के साथ ही होता है। वह इस देह को ही अपना स्वरूप मानता है, इस देह को ही अपना सर्वस्व मानता है। देह के साथ ही उसका सबसे पहले संबंध होता है। इसलिए देही शब्द का प्रयोग किया। पहले दो श्लोक में अशोचन अनुशोचस्तुम, वहां शोक की बात थी और यहाँ मोह की बात है। शोक और मोह दो ही तो चीज है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि धीरस्तत्र न मुह्यति, अर्थात मोह। पहले के दो श्लोक में शोक की बात थी, अब मोह की बात है। और ये संसार क्या है? शोक और मोहात्मक ही है। इसलिए भगवान ने देही शब्द का प्रयोग किया है। और क्या कहा है कि देहिनो अस्मिन देह, अस्मिन माने इस, देह माने शरीर में। कौमारम यौवनम जरा, कुमार अवस्था, युवावस्था और जरावस्था, ये सारी आती रहती हैं, जाती रहती हैं। पंचहायन कुमार, 5 वर्ष का आयु को कुमार कहते हैं। व्यक्ति जिस समय बुद्ध को ले जाया जा रहा था तीर्थ घुमाने के लिए, तो एक वृद्ध उनके सामने आया। तो उसने सारथी से पूछा ये कौन है? तो अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र में बड़ा सुंदर उस पूरे प्रसंग का वर्णन किया। अश्वघोष ने, कवि है, महाकवि है, और जैसे कालिदास है वैसे वो हैं, बड़े सुंदर कवि। और वहां उन्होंने कहा कि पीतम ह्यनेना पिपयः शिशुत्वे कालेन भूत्वा परिषिप्त मुरव्याम। बड़ा सुंदर चित्रण है वहां। वो कहने लगे गौतम को कि देखो ये भी कभी घुटनों के बल चलता था। पीतम ह्यनेना पिपयः शिशुत्वे, इसने भी अपनी माँ का दूध पिया था। कालेन भूत्वा परिषिप्त मुरव्याम, और समय पर यह भी घुटनों के बल चलता था। धीरे 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 चलने लगा, फिर दौड़ने लगा, इसकी भी शादी हुई, इसके भी बच्चे हुए, और आज इसकी यह दशा हो गई। तो परिवर्तन देह में होता है, देही में नहीं। बड़ी विलक्षण यहां बात बताई है। तथा देहांतर प्राप्ति ही, अभी जैसे हम कुमार अवस्था से युवा अवस्था में आते हैं, तो क्या हमें पता चलता है कि अब हम युवा अवस्था में जा रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं? कहीं गेट तो बना हुआ है नहीं कि यहाँ से युवा अवस्था का गेट है, अब कुमार अवस्था में क्रॉस हो करो और गेट में चले जाओ, युवा हो जाओगे। तो क्या कुमार अवस्था से युवा अवस्था में आने से हमें कोई दर्द होता है? किसी प्रकार का कष्ट होता है? कोई वेदना होती है? अथवा कुमार अवस्था से वृद्धावस्था में आने से, जब हम धीरे 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 वृद्धावस्था की ओर जा रहे होते हैं, तो क्या एक अवस्था को छोड़ करके दूसरी अवस्था ग्रहण करने में कोई दर्द हो रहा है, कोई कष्ट हो रहा है? सहज प्राप्त हो रहे हैं, चाहते हुए न चाहते हुए सहज ही ये चीजें मिलती हुई चली जा रही हैं। लेकिन ध्यान रखना कि बाल अवस्था की बहुत सी बातें हमें याद हैं, युवावस्था की भी बहुत बातें हमें वृद्धावस्था में याद हैं। तो जब हम बाल अवस्था की बातें याद रखते हैं, वृद्धावस्था में भी याद रखते हैं, युवावस्था की भी याद रखते हैं, तो ये जो याद रखने वाला अर्थात अनुभव करने वाला कौन है? क्या इसमें परिवर्तन हुआ?
अगर इसमें परिवर्तन हुआ होता तो जिस समय मैंने एडमिशन लिया उस समय की याद मुझे नहीं होती। जिस समय मैं कॉलेज में एडमिशन लिया उस समय क्या-क्या घटनाएँ घटी थी, क्या-क्या हुआ था, कैसे एडमिशन लिया था, मुझे नहीं मालूम होना चाहिए था। मैंने कब घर छोड़ा था, कब संन्यास लिया था, वो आज भी दृश्य मेरे सामने उपस्थित होता है। अगर देह के परिवर्तन के साथ-साथ मैं अर्थात शुद्ध चैतन्य आत्मा का भी परिवर्तन होता, तो वो सारी चीज़ें मुझे नहीं मालूम होनी चाहिए थी। हाँ, हमारे बौद्ध दार्शनिक ऐसा कहते हैं, उत्पाद द्रव्य युतम ही सत्। धर्म कीर्ति ने कहा कि कुछ उत्पन्न होता है, कुछ काल ठहरता है, फिर नष्ट हो जाता है और वो क्षणिक होता है, सब्बम क्षणिकम, सब क्षणिक होता है। लेकिन सब क्षणिक होते हुए भी बड़े-बड़े चैत्य और विहार क्यों बनाए? सब क्षणिक होते हुए भी बड़े-बड़े दान की बातें क्यों करते हो? तो सब क्षणिक ही है। ये व्यवहार में बैठता नहीं है। कहते कुछ और करते कुछ और, व्यवहार में बैठता नहीं है। इसलिए अगर सब कुछ क्षणिक होगा तो बहुत सी व्यवस्थाएं भंग हो जाएंगी, आपका मोक्ष नहीं रह पाएगा, आपके चैत्य विहार बनाने व्यर्थ हो जाएंगे। इसलिए क्षणिक तो है, लेकिन देह है जैसे नदी का प्रवाह है। नदी के प्रवाह में एक व्यक्ति जाता है और गोता लगाता है और कहता है बहुत ठंडा पानी। तो जिस समय वह नदी में गोता लगाया था उस समय पानी दूसरा था, बाहर निकलता है तो दूसरा होता है। लेकिन सततता ऐसी बनी हुई है कि हमें वही पानी लगता है। ठीक ये जो उदाहरण है हमारे देह के साथ है। हमारे देह में क्षण क्षण परिवर्तन हो रहा है। हमारा देह क्षण क्षण क्षीण होता हुआ जा रहा है। जैसे आप एक नया नूतन वस्त्र लो और खरीद करके लाओ, उसको रख दो, 2 साल 10 साल बाद उसको देखोगे तो जीर्ण शीर्ण हो गया। तो वह एक दिन में जीर्ण शीर्ण नहीं हुआ, उसके जीर्ण शीर्ण होने की प्रक्रिया निरंतर चल रही है। लेकिन इस देह का जो स्वामी है, जो देही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि वह अपने युवावस्था का भी स्मरण कर रहा, अनुभव कर रहा है और अपने कुमारावस्था का भी अनुभव कर रहा है। ये जो अनुभव हो रहा है, ये अनुभविता कौन है? ये अनुभव करने वाला कौन है? इसी को यहाँ भगवान ने देही शब्द से प्रयोग किया है। देह का स्वामी। अब ये देह का स्वामी है, इसको हमारे वेदांत में जीव कहते हैं, चिदाभास कहते हैं। भगवान आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज ने उन्होंने कहा कि जब सत्व माया की सत्व गुण की व्यष्टिगत उपाधि से ये जीव ये चैतन्य उपहित हो जाता है तो वह चिदाभास कहलाता है। चिदाभास शायद समझ में ना आए सामान्य लोगों को, मैं समझा देता हूं। आभास कहते हैं प्रकाश को। आभास कहते हैं प्रकाश को। जैसे मैं गाढ़ निद्रा में सोया और गाढ़ निद्रा में सोने के बाद मैं उठा तो मैं कहा बहुत सुख से सोया। तो गाढ़ निद्रा में जो मेरी सुखात्मक वृत्ति थी उसको प्रकाशित कौन कर रहा है? जो कि जागने के बाद मुझे उसकी स्मृति बनी हुई है कि मैं सुख से सोया। जब सारी इंद्रियां शिथिल हो गई, केवल प्राण ही क्रिया कर रहे थे, मन बुद्धि हमारी समग्र इंद्रियां शिथिल हो गई, उस समय उस समय की अवस्था को भी जो प्रकाशित कर रहा है उसका नाम है चिदाभास। जो स्वप्न की अवस्था को प्रकाशित कर रहा है, जो जागृत की अवस्था को प्रकाशित कर रहा है। तो जैसे शरीर में कौमार अवस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था आती है, ऐसे वेदांत में 3 और हैं, जिसको जागृत अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। तो जागृत अवस्था का जिसको अनुभव हो रहा है उसी को ही स्वप्न अवस्था का अनुभव हो रहा है, उसी को ही सुषुप्ति अवस्था का भी अनुभव हो रहा है। तो अवस्थाओं में भेद है, ज्ञान में भेद नहीं। भेद अवस्थाओं में, भेद ज्ञान में नहीं है, भेद चैतन्य में नहीं है, भेद आत्मा में नहीं है। जो जागृत अवस्था का ज्ञान है वही स्वप्न अवस्था का ज्ञान है, वही सुषुप्ति अवस्था का ज्ञान है। ज्ञान का मतलब ज्ञान का स्वरूप, अनुभव करने वाला, अनुभविता।
जो जागृत अवस्था को देख रहा है वही स्वप्न अवस्था को देख रहा है, वही सुषुप्ति अवस्था को भी देख रहा है। ठीक इसी प्रकार से जो कुमार अवस्था को देख रहा है वही युवावस्था को देख रहा है, और वही इस समय वृद्धावस्था को भी देख रहा है। तो जैसे शरीर में परिवर्तन होता है, शरीर के परिवर्तनों से आत्मा का कोई संबंध नहीं होता। आत्मा सदा नित्य अपरिवर्तनशील ही रहता है। अनचेंजेबल, अनपेरिशेबल, इम्पेरिशेबल, अनचेंजेबल, इम्पेरिशेबल आत्मा है। उसमें परिवर्तन भी नहीं होता, उसका विनाश भी नहीं होता। जो जो युवा अवस्था का अनुभव करने वाला है वृद्धावस्था में, वह अनुभव करने वाला तो ज्यों का त्यों है। हमारे एक फिलोसफर हुए, उनका नाम था देकार्त। देकार्त ने कहा कि भाई देखो, मैं कैसे मानता हूं कि मैं हूं। तो उन्होंने एक सूत्र दिया, कोजिटू अर्गो सम, आई थिंक देयरफॉर आई एग्जिस्ट। वेदांत इसको स्वीकार नहीं करता। वेदांत कहता आई एग्जिस्ट देयरफॉर आई थिंक। देकार्त ने कहा मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। वेदांत कहता है नहीं, मैं हूं तो सोचता हूं। दोनों में अंतर है। लेकिन आइए देकार्त क्या कहता है, कि वो ये कहता है कि मान लो ये संसार नहीं है, मान लो इस संसार में भारतवर्ष नहीं है, मान लो इस संसार में भारतवर्ष में अलवर भी नहीं है, और हमारे जहां पटेल जी बैठे हैं वो जगह भी नहीं है, धमतरी डिस्ट्रिक्ट। और उसमें भी मान लो ये दोनों भी नहीं है, ये फोन भी नहीं है, ये श्रोता भी नहीं है, ये वक्ता भी नहीं है, कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मकान नहीं, बिल्डिंग नहीं, कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि मैं नहीं। हम अपनी सत्ता का अपलाप नहीं कर सकते। इसलिए हमारे यहाँ श्रुति में कहा, नहीं विज्ञातुर विज्ञाने विज्ञाते विपरिलोपो विद्यते। अरे विज्ञाता के विज्ञान का अपलाप नहीं किया जा सकता। नहीं दृष्टुर दृष्टे विपरिलोपो विद्यते, दृष्टा के दृष्टि अर्थात ज्ञान का अपलाप नहीं किया जा सकता। इसी को भगवान भाष्यकार ने ब्रह्मसूत्र के भाष्य में लिखा, सर्वो ही आत्मास्तित्व प्रत्येति ना हम अस्मि इति कोपि प्रत्येति। सब अपने आत्म अस्तित्व का ज्ञान रखते हैं कि मैं हूं, मैं नहीं हूं ऐसा कोई नहीं कहता। इसलिए देकार्त ने कहा, अगर कोई कहता कि मैं नहीं हूं, हु इज डिनायर, हु इज डिनायर। तो उन्होंने कहा, जिस जो डाउट कर रहा है कि मैं नहीं हूं, द डाउटर कैन नॉट बी डाउटेड, उसको कभी आप मना नहीं कर सकते। इसलिए ये बात बहुत अच्छी भगवान श्री कृष्ण ने आज से 5000 साल पहले कह दी। जिस बात को देकार्त ने एक अपने ढंग के तर्क से कही, यद्यपि हमारी सत्ता होने पर ही हमारा विचार होता है, नहीं कि हम विचार करते इसलिए हमारी सत्ता है। एक अनुमान है, अच्छी बात है एक सत्य एक चीज तक पहुंचने के लिए। लेकिन वेदों में वो बात सृष्टि के आदि में ही कह दी गई थी। वही वेदों से बात होती हुई थी भगवान श्री कृष्ण के पास आई, वही बात भगवान शंकराचार्य के पास आई, और इमं परंपरा प्राप्तम, ये परंपरा से प्राप्त होता हुआ ज्ञान आज हमारे और आपके पास भी है। अर्थात जो परिवर्तन होता है वो जड़ का होता है, चेतन का कोई परिवर्तन नहीं होता। इसलिए भगवान कह रहे हैं देही ने, देह का, देही का यानी आत्मा का, जो देह का स्वामी है उसका, उसके जिस देह में रहता है, देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, इस देह में ही कुमार अवस्था, युवावस्था और जरावस्था आती है। तथा देहांतर प्राप्ति ही, उसी तरह से दूसरे देह की प्राप्ति होती है। देहांतर माने इस शरीर से दूसरे शरीर की प्राप्ति। अर्जुन चिंता मत करो, पहले तुम्हारा दूसरा शरीर था, अब दूसरा, फिर दूसरा रहेगा। कौन सा रहेगा ये तो निश्चित नहीं है, लेकिन रहेगा पंचमहाभूतों से बना हुआ ही। धीरस तत्र न मुह्यति, धीर पुरुष मोह नहीं करते। कौन है धीर पुरुष? कौन है धीर पुरुष? धीर पुरुष के लिए लिखा, परांचिखानी व्यतृणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन कश्चित धीर, ये धीर है, कश्चित धीर प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्त चक्षु अनावृतत्व इच्छन। धीर के लिए भगवत गीता में भी अनेक स्थानों पर धीर के विशेषण दिए, धीर की परिभाषाएं दी हैं, आगे भी आएगा। और लेकिन श्रुति में जो धीर के लिए शब्द प्रयोग किया है, उन्होंने कहा है कि हर व्यक्ति बाह्य विषयों में फंसता हुआ जा रहा है, आत्मा की तरफ कोई नहीं देख रहा है।
कोई नहीं देख रहा आत्मा की तरफ, अपने आप को जानने का कोई प्रयत्न नहीं कर रहा है। उसमें से जो अपने आप को जानने का प्रयत्न कर रहे हैं वे धीर हैं। कश्चित धीर प्रत्यगात्मानम ऐक्षत, जो प्रत्यगात्मा है। अब देखिए, प्रत्यगात्मा बड़ा एक पर्टिकुलर वर्ड है हमारे यहाँ। एक होता परोक्ष, एक होता अपरोक्ष, एक होता साक्षात अपरोक्ष, उसी को प्रत्यगात्मा कहते हैं। परोक्ष माने जो विषय इंद्रियों से बाहर है। जैसे इस दीवार के पीछे क्या है मैं नहीं जानता, क्योंकि मेरी इंद्रिया की पहुंच वहां तक नहीं, इसको कहते हैं परोक्ष। मेरे सामने जो मैं अपनी इंद्रियों के द्वारा देख रहा हूं उसको कहते हैं प्रत्यक्ष। और जो इंद्रियों के द्वारा नहीं देखा जाता और दूर भी नहीं है, क्योंकि वह इंद्रियों का विषय नहीं है, वह इंद्रियों का विषय नहीं है, इंद्रियों से ग्रहण नहीं किया जाता, फिर भी सामने ही है, मेरा अपना ही स्वरूप है, उसको कहते हैं साक्षात अपरोक्ष। उसी को ही कहते हैं प्रत्यगात्मा, उसी को ही प्रत्यगात्मा कहते हैं। तो जो हमारा अपना आत्मा है, अपना स्वरूप है, कश्चित धीर प्रत्यगात्मानम ऐक्षत। ऐक्षत माने जो देख रहा है, जान रहा है, जिसको ज्ञान हो रहा है। आवृत्त चक्षु अनावृतत्वम इच्छन, जिसने यहाँ चक्षु अर्थ ज्ञान के अर्थ में चक्षु शब्द, जिसने अपने ज्ञान को उद्घाटित कर दिया है, जिसने अपने ज्ञान को प्रकट कर लिया है, जो ज्ञान को उपलब्ध हो गया है, ऐसे पुरुष को श्रुति में धीर कहा है। और ऐसा जो धीर होगा, मोह उसको ही नहीं होगा, नहीं तो मोह होगा ही होगा। जिसने देह के साथ संबंध बना लिया, देह के साथ संबंध बनाने के कारण देह से संबंधित इसकी सुरक्षा के लिए, इसको स्थायी रखने के लिए, ये कहीं खत्म ना हो जाए, नष्ट ना हो जाए, इसके लिए जो भी साधन व्यक्ति वस्तु पदार्थ होंगे उनके प्रति भी मोह व्यक्ति के अंदर आएगा ही आएगा। इसलिए धीर को मोह नहीं होता। और धीर कौन है? जो अपने आत्मा को, अपने आप को जानने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। विवेक संपन्न व्यक्ति, वैराग्य संपन्न व्यक्ति ही धीर पुरुष कहलाता है। जो अपने आप को जानने के लिए, आत्मा को जानने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है, उसको धीर कहते हैं। और ऐसा जो धीर पुरुष है, हमारे एक बहुत बड़े कवि हुए हैं, और आप लोग तो उनको थोड़े से रूप में जानते हैं कि उन्होंने 3 काव्य लिखे, नीति शतक, वैराग्य शतक और श्रृंगार शतक। लेकिन उन्होंने एक बहुत ही प्यारी पुस्तक लिखी व्याकरण के ऊपर। उस पुस्तक का नाम है वाक्यपदियम। वाक्यपदियम, और लेखक का नाम है भर्तृहरि। महाराज भर्तृहरि ने एक बहुत सुंदर बात कही अपने नीति शतक में। और वो कहते हैं कि मान लो तुम नदी में नाव चला रहे हो, और नाव चल रही है, इतनी देर में भयंकर आंधी और तूफान आ जाता है, नाव डगमगाने लगती है। तो ऐसी स्थिति में अगर आपने धैर्य धारण कर लिया तो कदाचित आप उस पार पहुंच जाएंगे, नहीं तो डूबेंगे ही डूबेंगे। जो धैर्यवान पुरुष है वो भयंकर तूफान में भी, आंधी में भी, झंझावातों में भी वो अपनी नाव को नदी के दूसरे किनारे पर लगा सकता है। वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धारा ही प्रतिकूल ना हो। ये संसार की सारी धाराएं हमारे प्रतिकूल हैं, अनुकूल नहीं है। माँ बाप कहते हैं कि बेटा शादी कर लो, तुम्हारी जिंदगी कैसे पार होगी, तुम्हें रोटी कौन बना के खिलाएगा, अनेक तर्क देते हैं, विवाह कर लो, विवाह कर लो, विवाह कर लो। और विवाह हो जाता है तो फिर कहते हैं अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब करो अपने आप, कमाओ खाओ, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। पहले विवाह के लिए तर्क देते, फिर कहते अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। तो भाई ये जितने भी है ये सब अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल ही है। प्रतिकूल है, कोई अनुकूल नहीं है। विपत्ति आने पर सब साथ छोड़ करके चले जाते हैं, सब साथ। एक प्रतीकात्मक कथा भागवत में है, घटना सत्य है या घटना को घटा करके लिखा गया है। पुराणों में बहुत सी ऐसी चीजें हैं, वरदान और अभिशाप बीच में ला करके बहुत सुंदर सुंदर कथाओं का वहां निर्माण कर दिया जाता है। एक राजा थे, अगस्त ऋषि गए, वो खड़े नहीं, उनको शाप दे दिया हाथी हो जाओ। एक गंधर्व थे, देवव्रत ऋषि स्नान करने गए, उन्होंने उनका पैर पकड़ लिया, उनको कहा तुम ग्रह हो जाओ।
तो गज और ग्रह का एक बहुत सुंदर वहां पर रूपक है, भगवान हरि का उसमें अवतार है। और वहां पर यह कहा गया कि उस हाथी की इतनी शक्ति थी कि उसके गंध से सिंह भी डरते थे। और एक बहुत दिव्य बड़ा सरोवर था, हजारों उसके पत्नियां थी, हजारों उसकी संतान थी। लेकिन ग्रह ने जब पैर पकड़ा तो अंत में सभी साथ छोड़ छोड़ करके चले गए। इस संसार की दशा का वर्णन है वहां पर कि जब आपके ऊपर कोई आएगा सब साथ छोड़ करके चले जाएंगे, कोई नहीं साथ देगा। इसलिए ये सारे के सारे जो परिस्थितियां हैं, ये प्रतिकूल परिस्थितियां हमारे साथ होती हुई आ रही हैं, ये प्रतिकूल ही रहेंगी। इसलिए भर्तृहरि की बात समझ लो, जब ये संसार में आंधी है, तूफान है, झंझावात हैं, ये संसार में मैं और मेरे का आंधी और तूफान है, शोक और मोह का तूफान है, राग और द्वेष का तूफान है। बस मेरा 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 मैं करते हुए समय निकल जाता है। इसमें धैर्य धारण करो। और क्या धैर्य धारण करें? आत्मा की ओर आओ, अपने आप को देखो, अपने आप को जानो। अरे अंदर डुबकी लगाओ, अंदर अंदर डुबकी लगाओ। तो जो अपने आप को जानना चाह रहा है उसी को यहाँ धीर शब्द का प्रयोग किया है। इसलिए कहा है, बड़ा प्यारा कहा है, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिस धीरस्तत्र न मुह्यति। तो अभी देखो यहाँ एक और बात है समझने की। और समझने की बात यह है कि जैसे व्यक्ति कुमार अवस्था से युवा अवस्था में जाता है बिना प्रयत्न किए हुई, उसको महसूस नहीं होता। तो क्या ऐसे ही हमारी मृत्यु होगी? मृत्यु के समय कोई कष्ट नहीं होगा। जैसे बालावस्था से युवावस्था में कोई कष्ट नहीं होता, युवावस्था में वृद्धावस्था में चला जाता है तो कष्ट नहीं होता। वृद्धावस्था के अपने दुख होते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन अवस्था परिवर्तन के समय कोई दुख नहीं होता। तो क्या देह परिवर्तन के समय कोई दुख नहीं होगा? जबकि शास्त्रों में तो ऐसा कहते हैं कि जिस समय व्यक्ति की मृत्यु होती है और जिस समय उसका जन्म होता है, दोनों ही स्थितियों में 1000 बिच्छू एक साथ काट ले उतना दर्द होता है। क्योंकि मरते समय प्राण नाड़ियों से निकलता है और नाड़ियों में संकोच होता है, जर चर दे करती है। और जन्म लेते समय प्राणों का नाड़ियों में प्रवेश होता है। तो दोनों ही अवस्थाओं में बड़ा दुख होता है। लेकिन यहां तो ये कहा है कि भाई वहां दुख की बात क्या है, तो सहज ही परिवर्तन हो रहा है। दुख होता है, किसके लिए होता है? अब देखो, उसी के लिए होता जो देह में आसक्त है, वो अपनी झुर्रियों को भी छिपाना चाहता है। कितने ही तरह के क्रीम पाउडर लगाता है, कितने ही तरह के तेल लगाता है, और वो सामने नहीं आता, छिपाने की कोशिश करता है। जो देह में आसक्त हो गया उसको वृद्धावस्था का दुख होता ही होता है। ऐसी इसी प्रकार से देह में आसक्त हो गया है, दुख की अनुभूति उसको ही होगी। जो देहासक्त नहीं है, देह के होने वाले विकारों में वह साक्षी भाव से देख रहा होता है कि अब इस देह में परिवर्तन हो रहा है। देह में होने वाले सुख और दुखों को अनुभव करते हुए भी वह सुख और दुख से ऊपर उठा हुआ रहता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लो मैं बीमार हूं, और मैं बीमार हूं भयंकर। अब महर्षि रमन थे, चिल्लाते थे बुरी तरह से। अरे स्वामी रामकृष्ण परमहंस थे, बुरी तरह चिल्लाते थे दर्द से। विवेकानंद थे, उनके पेट में दर्द था, अल्सर था या क्या था, वो बुरी तरह चिल्लाते थे। रमन महर्षि हैं, उनको कैंसर था, दर्द था, दर्द में कर्राते थे, लेकिन वो कर्राने के दर्द के साक्षी थे। उन्हें मालूम है ये देह है, और जब तक देह में मैं आबद्ध हूं तब तक मुझे इसकी सुख दुख की अनुभूति होती है, बाकी इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। वो साक्षी भाव रखते हुए भी, देह का साक्षी भाव रखते हुए भी, देह में होने वाले विकारों के साथ, चूंकि वो संस्कार जब तक रहते तब तक देह के साथ संबंध रहता है, उन संस्कारों के कारण वो इस तरह की क्रियाएं तो करते थे, लेकिन ये क्रियाएं करते हुए भी वो सुख और दुख दोनों से ऊपर हो गए थे। महर्षि रमन ने कहा कि आप संकल्प क्यों नहीं ले लेते, आपका कैंसर ठीक हो जाए। कहने लगे जिसका कैंसर होगा वो अपने आप संकल्प लेगा, ना मेरा शरीर है ना मेरे कैंसर है। कैंसर जिसको होगा वो संकल्प ले, मैं तो इनसे ऊपर हूं, कैंसर भी मैं ही हूं, सब कुछ मैं ही तो हूं। ऐसे व्यक्ति को देहांतर प्राप्ति में दुख नहीं होता, नहीं तो बड़ा भारी दुख होता है, बड़ा भारी कष्ट होता है। आपने गर्भोपनिषद यदि पढ़ी हो तो गर्भोपनिषद में गर्भ में होने वाले पीड़ाओं का वर्णन, अगर गर्भोपनिषद नहीं पढ़ते
तो श्रीमद् भागवत का कपिल देवहूति संवाद पढ़ लेना, वहां पर भी इसका वर्णन है। बड़ा कष्ट होता है, और इतना ही नहीं, गर्भ में क्या क्या कष्ट होता है तो हम सब नहीं जानते, लेकिन जन्म लेता है बच्चा, उसको चारपाई पर लिटा दिया जाता है, उसको मच्छर खा रहे होते हैं, मक्खी खा रहे होते हैं, ना हाथ हिला सकता है, ना बोल सकता है, रोता है, उसको कष्ट तो हो ही रहा है, दुख तो हो ही रहा है, फिर हम कैसे कह सकते हैं कि दुख नहीं होता? बड़ा सुंदर बात कही। क्यों क्यों हम कैसे कहते हैं? तो बात इतनी ही है कि जिसको ज्ञान हो गया, जिसको बोध हो गया, जिसको समझ आ गया, उसके लिए ये दुख दुख नहीं है। लेकिन जिसको बोध नहीं हुआ, समझ नहीं हुआ, उसके लिए भारी दुख है। इसलिए एक देह से दूसरे देह की यात्रा करने पर कर्म संस्कारों के अनुसार, कर्म भोग के अनुसार, हमारी वासनाओं के अनुसार, जब स्थूल देह से सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर निकलता है और दूसरे देह की यात्रा के लिए जाता है, आसक्त चित्त वालों को कष्ट होता है, देह धारण करने में भी, देह त्यागने में भी। और देह धारण करने के बाद, देह धारण करने के बाद हमारे योग के ऋषि हुए महर्षि पतंजलि, उन्होंने बड़ी सुंदर एक बात कही। और क्या बात कही? वो कहते हैं, सती मूले तद विपाको जात्यायुर्भोग। मूल के रहने पर, अर्थात अविद्या, अज्ञान और संस्कार के रहने पर हमें तीन चीज मिलती है। एक तो जाति, जाति माने मनुष्य एक जाति है, स्त्री एक जाति है, मतलब दो जातियां मनुष्य में। और पशु एक जाति है, पक्षी एक जाति, पक्षियों में कई जातियां हैं, पशुओं में भी कई जातियां हैं। जैसे उष्ट्र एक जाति है, महिष एक जाति है, गौ एक जाति है, अजा एक जाति है, ये पक्षी पशुओं में जाती है। ऐसे ही पक्षियों में मोर एक जाति है, कबूतर एक जाति है, तोता भी एक जाति है। ऐसे पक्षियों में अनेक जातियां हैं। तो सती मूले, मूल के रहने पर, अज्ञान के रहने पर, अविद्या के रहने पर, वासनाओं के रहने पर, संस्कार के रहने पर हमें जाति मिलती है, आयु मिलती है और भोग मिलता है। भोग माने सुख दुख और सुख दुख के साधन। तो सुख दुख और सुख दुख का साधन ये हमारा शरीर सुख दुख का साधन है। ये शरीर मिला ही, इसलिए भोगायतनम शरीरम कहा है। और हमारे न्याय दर्शन के तो आचार्यों ने कहा कि दुखालयम शरीरम, ये शरीर जो है ना दुखालय है। तो इसलिए ये जो हमें मिला है वो तत्वज्ञानियों की दृष्टि से नहीं है, साधारण व्यक्तियों की दृष्टि से तो दुख होता ही है। तो देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न मुह्यति। अरे परिवर्तन देह में होता है, आत्मा में नहीं होता। जो धीर पुरुष है वो आत्मा को जानता है, इसलिए उसको मोह नहीं होता, मोह नहीं होता। देखो मोह कहा होता क्या है? अरे देखो मर कौन रहा है? महर्षि रमन ने विचार किया कि देखता हूं कौन मरता है, छत पर चले गए और विचार करने लगे, मैं मर गया, मैं मर गया, मैं मर गया। परिवार वाले परेशान, 2 दिन हो गए कहीं पता चले नहीं। वो अपनी ही छत पर थे, तो उनको अनुभव हुआ, मैं अपनी मृत्यु को देख रहा हूं, फिर भी मैं देखने वाला तो रहता ही हूं, मैं तो मरा नहीं, मेरी तो मृत्यु हुई नहीं, मैं तो रहता ही हूं। और वहीं से उनको बोध हो गया अद्वय का, अद्वय आत्मा का। और वहीं से वो गृह त्याग करके अपने बड़े भाई से स्कूल की फीस के पैसे लेकर के गए थे, लेकिन घर छोड़ करके ही चले गए। तो ये जो है, ये मोह का जो विषय है, ये मोह का विषय अज्ञान के कारण होता है, अविद्या के कारण होता है, इसलिए मोह होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने पहले 2 श्लोक में शोक की बात कही और अब यहाँ मोह की बात कर रहे हैं। तथा देहांतर प्राप्ति ही, जैसे शरीर बदलता रहता है, छोटा बड़ा होता रहता है, ऐसे ही ये शरीर दूसरे शरीर में बदलता रहता है। शरीर के परिवर्तनों से किसी को मोह नहीं होता, जो समझदार होता है उसको। आगे और बहुत सुंदर बात की, देखो श्लोक की व्याख्या पूरी होती है तो होती है, नहीं तो कल करेंगे। क्या कहा है? मात्रा मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोषण सुख दुःखदः आगमापायिनो नित्यास्तास्तितिक्षस्व भारत। अब यहाँ पर देखिए बड़ी सुंदर बात कही है पटेल जी, भगवान श्री कृष्ण की महिमा देखिए। अर्जुन के 2 संबोधन दिए, एक तो कौन्तेय और एक भारत। कौन्तेय माने मातृकुल आपका शुद्ध है, भारत माने आपका पितृकुल भी शुद्ध है, इसलिए आपको ज्ञान हो रहा है। जिसका मातृकुल शुद्ध है और जिसका पितृकुल शुद्ध है, यानी मातृकुल की क्या बात कहें, कुंती भगवान कृष्ण के अनन्य भक्ता है, अरे द्रौपदी वो भगवान कृष्ण के अनन्य भक्ता है, अरे सुभद्रा अर्जुन की पत्नी हो भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ता बहन है,
यानी उपमन्यु के मारे जाने पर भी उसने भगवान कृष्ण ने प्रश्न नहीं किया कि आपका भांजा था, आपने रक्षा क्यों नहीं की। उसे मालूम है ये भगवान है, जो कर रहे हैं ठीक ही कर रहे हैं। उत्तरा अपने ससुरों को नहीं बुलाती, वो भी कहते पाही पाही महायोगिन, आप रक्षा करो मेरी। ऐसा इनका मातृकुल जो है ना अर्जुन का, कुंती से ही, कुंती एक, उनके पूर्वज ये भगवान कृष्ण के बहुत नजदीक है। उनका कुल बहुत शुद्ध और पवित्र है, पितृकुल भी पवित्र है, दोनों की शुद्धि है, इसलिए इनको ज्ञान हो रहा है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय। मात्रा और स्पर्श, यहाँ दो शब्द बड़े प्यारे हैं। मात्रा किसे कहते, मीयते अनेनिति मात्रा, जिससे मापा जाए, किसी चीज को मापा जाए माने नापा जाए। संस्कृत में माप कहते हैं, हिंदी में उसको नाप बोलते हैं, मेजरमेंट जिसको कहते हैं हम। जैसे मेरे सामने ये पेन है, तो इस पेन को मैं किससे माप रहा हूं, अपने नेत्र इंद्रिय के द्वारा। तो जिससे मापा जाए वो मात्रा है। अर्थात जो, अब ये ऐसा समझ लो, जिसको हम तन्मात्रा बोलते हैं, पंच महाभूत जब अपनी अपनी मिश्रित अवस्था में नहीं होते, अपने अपने मूल रूप में होते हैं, उनको कहते हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध। ये मात्र है, शब्द मात्र, यानी केवल शब्द ही, लेकिन ये दिखाई नहीं देते। ठीक इसी प्रकार से जब पंचमहाभूतीकृत हो जाते हैं तो फिर ये दिखाई देते हैं। तो दिखाई किसके द्वारा देते हैं, रूप नेत्र के द्वारा दिखाई देता है, शब्द कान के द्वारा दिखाई देता है, गंध नासिका के द्वारा दिखाई देता है, और स्पर्श जो है त्वचा के द्वारा दिखाई देता है। तो ये जो मात्रा माने जिससे देखा जाए, जिससे नापा जाए, तो मात्रा का अर्थ हो गया इंद्रिय, इंद्रियां। तो जितनी भी इंद्रियां हैं उन सबको यहाँ पर मात्रा शब्द से प्रयोग किया, क्योंकि इसी से ही मापा जाता है। जैसे अब मापने की भी सब इंद्रियों की अपनी अपनी क्षमता है। जैसे नेत्र बहुत दूर तक माप लेता है, चंद्रलोक तक चला जाता है, ध्रुव तारा तक चला जाता है। ऐसे जो कान है, कान जो है वो जिसको हम कहते हैं कि कोश, जैसे गौरंभाती गाय जब आवाज करती है, एक गाय यहां से आवाज करेगी और दूसरी गाय उधर से आवाज करेगी, तो एक गाय की आवाज एक कोस तक जाएगी, उधर की आवाज, गाय की आवाज एक कोस तक आएगी, तो दोनों के बीच में आप दोनों की आवाजें सुन सकते हो। उसी को ही संस्कृत में कोश को ही क्रोश कहा है, यानी क्रोशम। तो कान की एक सीमा एक क्रोश तक, अर्थात एक कोस तक। आप उसे एक कोस को 2 किलोमीटर समझे, 4 किलोमीटर समझे, जितना भी समझे। और त्वचा जब तक विषय पास में नहीं होगा तब तक नहीं देख पाएगा कि कठोर है कि मुलायम है। नासिका थोड़ी दूर तक जाता है और पास में रहने पर भी ग्रहण करता है, जैसे फूल है उसकी गंध को ग्रहण कर रहा है, पर नासिका से विषय ग्रहण नहीं होते। गंध ग्रहण होगी, अब वो फूल की या इतर की या नकली है असली है ये नहीं पता चलेगा। तो नासिका इस तरह से हर इंद्रियां अपने अपने विषय को मापती हैं, हर इंद्रियों के द्वारा अपना अपना विषय ग्रहण किया जाता है। मीयते आभि, यही ताहा मात्रा, जिनके द्वारा मापा जाता है। तो नेत्र इंद्रिया अपने विषयों को मापती है, कर्ण इंद्रिय अपने विषय को मापती है। तो ये जो मापने वाली हैं, ग्रहण करने वाली, विषय को ग्रहण करने वाले जो हैं, उनको यहाँ मात्रा शब्द से कहा है। और विषय को ग्रहण जो है वो इंद्रियों से किया जाता है। समय होता जा रहा है पटेल जी, 9 मिनट हो गए हैं। अब इसकी व्याख्या कल करेंगे, और आज इतना ही। भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में मैं अपनी वाणी को समर्पित करता हूँ। ओम शांति शांति शांति।